हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप तो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुण कोलाटकर की एक पोएम जिसका नाम है एन ओल्ड वुमन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो पोएम की शुरुआत होती है, एन ओल्ड वुमन ग्रेप्स होल्ड ऑफ योर स्लीव्स एंड टेक्स अलोंग। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि एक बूढ़ी औरत, एक ओल्ड वुमेन मेरी बाजू को कस के पकड़ लेती है और मेरे साथ चलने लग जाती है। शी वॉन्ट्स अ 50 पैसे कॉइन। वो चाहती थी कि मैं उसे 50 पैसे का सिक्का दूं। अब क्यों? शी सेज शी विल टेक यू टू द होर्सशू श्राइन। तो वो बोलती है कि तुम मुझे 50 पैसे का सिक्का दे दो, मैं तुम्हें जो है वो जो मंदिर दिख रहा है ना तुम्हें पहाड़ी के ऊपर एकदम घोड़े की नाल की तरह का, वो जो मंदिर है वहां पे मैं तुम्हें घुमा करके लाऊंगी। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने मुझे कस के पकड़ लिया, मुझसे बोलती कि भाई 50 पैसे निकालो, मैं तुम्हें वो वाला मंदिर घुमा करके लाऊंगी जो घोड़े की तरह दिख रहा है। फिर आगे क्या होता है, You have seen it already. She hobbles along anyway and tighten her grip on your shirt. तो यहाँ पर ये होता है कि पोइट बोलते हैं कि भाई मैंने वो जगह तो पहले से देखी हुई है, वो मंदिर मैंने पहले से देखा हुआ है, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। वो जो बूढ़ी औरत है वो लड़खड़ाती हुई मेरे साथ चलने लग जाती है और एकदम कस के मेरी जो बाजू है उसको पकड़ लेती है। शी वॉन्ट लेट यू गो। वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मुझसे बोल रहा था, बहन जी, दादी अम्मा प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाना है, मैंने वो जगह पहले से देखी हुई है, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती करती है, मेरे को पकड़ लेती है और मुझे छोड़ती नहीं है। अब आपने देखा होगा कि स्टेशन के बाहर जो ऑटो वाले होते हैं वो कैसे करते हैं, साहब हम ले चलते हैं, साहब हम ले चलते हैं, हमारे साथ आ जाओ। एक बेग खींचता है, एक आपको खींचता है, एक बोलते हैं ऑटो में घुस जाओ सीधा, है ना। तो वो वाला जो सीन है यहाँ पर पोइट के साथ हो रहा है। पोइट को वो जो औरत है वो छोड़ ही नहीं रही है। फिर आगे क्या होता है, आगे पोइट बोलते हैं, यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर। कि आप जानते ही हो कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो कैसी होती हैं, एकदम अकड़ू सी चिड़ू सी होती हैं, है ना। आपको छोड़ती नहीं है, चिपकू टाइप होती हैं। दे स्टिक टू यू लाइक अ बर। अब बर एक तरह का कांटा होता है। बहुत सारे कांटे होते हैं छोटे छोटे से, अगर वो आपके कपड़ों को लग जाते हैं तो वो छूटते नहीं है, बहुत मुश्किल से छूटते हैं। यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि जो बूढ़ी अम्मा है ना वो एकदम कांटों की तरह है, मतलब वो चिपक गई है मेरे साथ में, छूटने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे छोड़ ही नहीं रही है। यू टर्न अराउंड एंड फेस हर विद एन एयर ऑफ अ फाइनलिटी। यू वॉन्ट टू एंड द फार्स। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि अब बस हो गया भाई, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम, अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाना चाहता। अपनी टूरिस्ट गिरी बंद करो, कहीं और जा करके ये सब करो। तो मैं ये सब बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलता। ये सब मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि मैं बोलूंगा, लेकिन जब मैं उसका फेस देखता हूँ तो मेरे से बोला ही नहीं जाता। अब क्या करूं मैं अपना। अब जाहिर सी बात है यार, एक बूढ़ी औरत ऊपर से पहाड़ों पर, उसे ये सब बोलना कितना मुश्किल है। हाँ, वो अलग बात है कि वो मेरे साथ चिंगम की तरह चिपक गई है, छूटने का नाम नहीं ले रही है, मुझे इरिटेट करे जा रही है और मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन एट दी एंड वो मेरे से बड़ी है, मुझसे ये नहीं कह सकता। फिर आगे की लाइंस में क्या होता है, वेन यू हियर हर से वॉट एल्स कैन एन ओल्ड वुमेन डू ऑन हील्स एज रेस्ट एज दिस। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि जब मैं उस बूढ़ी औरत की बातें सुनता हूँ तो वो अपने आप में बड़बड़ा रही थी कि एक बूढ़ी औरत कर ही क्या सकती है जो कि पहाड़ों पर रहती है, एक इंसान को पकड़ने के अलावा, जबरदस्ती उसको खींचने के अलावा, उससे पैसे लेने के अलावा, उसे ऐसे मंदिर में घुमाने के अलावा जो कि मंदिर उसने पहले से घूमा हुआ है, इन सभी चीज़ों के अलावा एक बूढ़ी औरत कर ही क्या सकती है। तो ये सब बातें सुनकर के जो हमारे पोइट हैं वो एकदम चुप हो जाते हैं और उनको अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ आसमान दिख रहा था, एक खुला आसमान, और उस बूढ़ी औरत की आंखें दिख रही थी जो कि तीर की तरह उसके दिल पर लग रही थी, हमारे पोइट के दिल पर लग रही थी। एंड आगे की लाइन्स में पोइट बोलते हैं, एंड एज यू लुक ऑन द क्रेक्स दैट बिगिन अराउंड हर आइज स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन। यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि जब मैं उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता हूँ तो जो उनकी आंखों के आसपास में जो झुर्रियाँ थी वो क्रेक्स की तरह लग रही थी, जैसे कि एक दीवार में क्रेक्स पड़ जाते हैं वैसे उनकी स्किन के ऊपर वो जो झुर्रियाँ थी वो दिखाई दे रही थी। एंड द हील्स क्रेक एंड द टेम्पल क्रेक एंड द स्काई फॉल्स विद अ प्लेटलेस क्लैटर अराउंड द शैटर प्रूफ्स क्रेन हु स्टैंड अलोंग। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि जब मैं उस बूढ़ी औरत को देखता हूँ उसकी तीर भरी बातें मेरे दिल को लगती हैं और जैसे ही मेरा दिल टूटता है वैसे ही पहाड़ टूट जाते हैं, टेम्पल टूट जाते हैं, मंदिर टूट जाते हैं, स्काई भी टूट जाता है, जो आसमान है वो टूट करके नीचे गिर जाता है। ऐसे जैसे कि एक प्लेट गिर जाती है, एक चीनी की प्लेट, जब उसको नीचे आप जमीन में पटक देते हो गुस्से से, वो जैसे टूटती है, उसके बाद में जैसे आपकी मम्मी आपको एक थप्पड़ मारती है वैसे ही जो है ना हर एक चीज टूट के बिखर जाती है। लेकिन बचता है तो सिर्फ एक बूढ़ी औरत, वही बूढ़ी औरत जिसको देख करके ये सब हुआ है, वो बचती है एकदम से सीधी की सीधी, वो स्टैंड हो रखी थी। और ये प्रूफ है इस बात का कि वो जो बूढ़ी औरत है वो कमा करके हारी है, यानी कि वो बूढ़ी औरत
उन लाखों लोगों की तरह नहीं है जो कि भीख मांगते हैं। वो बूढ़ी औरत अपनी कमाई का पैसे से कुछ करना चाहती है, यानी कि वो किसी से भीख नहीं मांग रही है, वो आपको बदले में देगी। अगर आप 50 पैसे उसे देंगे तो आपको बदले में वो पूरा मंदिर घुमाएगी, जिसके बारे में उसने पहले बोला था। तो यहाँ पर वो बूढ़ी औरत जो है कमा करके खाना चाहती है, भीख नहीं मांगना चाहती है। ये सारी चीजें, ये सब कुछ जो टूटा बिखरा, ये सब चीजें उस चीज का प्रूफ है कि वो बूढ़ी औरत कितनी ज्यादा ऑनेस्ट है, कितनी ज्यादा ईमानदार है। फिर आगे क्लास में पॉइंट बोलते हैं, एंड यू आर रिड्यूस टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड। तो यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं कि अगर अब इतना सब होने के बाद में भी अगर उस बूढ़ी औरत की मैं अगर मदद नहीं कर पाया ना, तो लानत है मुझ पर, लानत है मेरे जैसे इंसान के ऊपर जो कि खुद तो कमा सकता है, खुद तो सिर्फ हिल स्टेशन देखने आता है मजे के लिए। लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं, जो यहाँ के बूढ़े लोग होते हैं, वो जो कि हमें घुमा फिरा कर कमाना जानते हैं, जो कि हमें घुमा फिरा कर कमाते हैं, खाना चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उनकी अगर हम मदद ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनसे कितने ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। जितने उनके हाथ में चिल्लर है ना, हमारी कीमत उनसे भी छोटी हो जाएगी, उनसे भी कम हो जाएगी। यानी कि हमारी जो कीमत है वो एक कौड़ी के जितनी हो जाएगी अगर हम उनकी मदद नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो पॉइंट है वो कंप्लीट होती है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने थोड़ी ज़्यादा ही कॉमेडी कर दी थी, लेकिन लास्ट में आपको मोरल समझ में आ गया होगा इस पूरी की पूरी पॉइंट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल दिव्या राजपूत मैम को। और साथ ही अगर आप ऐसे ही पॉइंट्स और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चलो फटाफट से प्लेलिस्ट चेक कर लो। इंग्लिश लिटरेचर नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड एक और बात, अगर आपको किसी भी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको कोई भी वरी है या फिर कुछ भी आपको पूछना करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।